हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विंडो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल कंसेप्ट के साथ कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। कंप्लीट चैप्टर हम ये 3 पार्ट में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल मैथ्स विंडो को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आप जानते हैं ना, आप 8th क्लास से ही 7th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 1 से स्टार्ट। काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है। चलिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 आर नोन एज होल नंबर। 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक? जहाँ तक ये नेचुरल नंबर जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम कहें तो 0 इंक्लूड कर देंगे जब नेचुरल नंबर के फैमिली में, देन वी विल गेट होल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट, इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन मीन्स नेचुरल नंबर प्लस 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होगा। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर सबको ऐड कर दीजिए क्योंकि नेचुरल नंबर तो होल के अंदर ही आता है, तो इंटीजर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रैशनल नंबर। व्हाट इज रैशनल नंबर? A number R is called rational number if it is in the form of P by Q। अगर P by Q के फॉर्म में कोई नंबर हम लिख सकते हैं, that is rational number। बट यहाँ पे जो है ना, Q does not equal to 0, ये इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 हुआ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा टर्म, एंड यहाँ पे फिर हम इसको वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय Q से इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे 12, 35 एक्सेट्रा। ऐसी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यहाँ पे पी बाई क्यू कर लीजिए। पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम नेचुरल नंबर को लिख नहीं सकते, देन हम उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 वहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। इट इज़ डेसिमल। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ये याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा वेन डायग्राम से हम देख लेते हैं सारे नंबर को। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होता है। पूरे के पूरे नेचुरल नंबर की फैमिली ना होल नंबर में आ जाता है। ठीक है, फिर जितने भी होल नंबर्स हैं सारे इंटीजर्स में आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं रैशनल हो जाएंगे और फिर इरेशनल हो जाएंगे। और रैशनल इरेशनल, ये जो रियल नंबर है ना, एक रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, दोनों रियल नंबर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बिल्कुल सही है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे होल नंबर के अंदर लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, या ये भी सही है, ट्रू है। लेकिन जितने इंटीजर्स हैं क्या वो होल नंबर हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप ये इसको जो है ना, वेन डायग्राम को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर इंटीजर्स होंगे ज़रूरी नहीं है। तो चलिए आप देखते हैं हम आगे कंसेप्ट रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल। अभी बताया आपको कि रियल नंबर के अंदर जितने भी रैशनल नंबर हैं वो आएंगे, एंड जितने भी इरेशनल नंबर हैं टुगेदर, वो सारे के सारे जो है ना रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो उसका कलेक्शन जो होता है रियल नंबर में, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। अब थोड़ा एक नोट है, उसको देख लीजिए। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। अब देखिए, थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर ऑल रैशनल्स।
जितने रैशनल्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं PYQ के फॉर्म में, तो उसका दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और नेवर बिकम ज़ीरो। मतलब एक तो अगर ज़ीरो हो गया तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एंड वी गेट रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं केस 1 में क्या होता है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, ठीक है, रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो क्या होगा इस केस में, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अभी बता दिया आपको, एंड विद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, कुछ स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, इन दैट केस, उस केस में क्या होगा, डिजिट रिपीट होता जाएगा, या तो रिपीटिंग होगा या फिर क्या क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग हो सकते हैं। देखिए जैसे 2/3 है, 0.666 पर रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, और ये रैकरिंग है। ठीक है, फिर इसमें देखिए ये सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मतलब पहले डिजिट आ रहे हैं फिर उसके बाद रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तो बार लग जाएगा ना। अच्छा, रैकरिंग को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी नंबर के ऊपर, जैसे ये है ना 0.6 है, इसके ऊपर अगर हमने ऐसे लगा दिया रैकरिंग, जैसे यहाँ पे लगा हुआ ना रैकरिंग, तो वो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, रैशनल नंबर जितने भी होते हैं सेटिस्फाई करते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव and distributive law for addition, multiplication. Moreover, if we add, subtract, multiply or divide except by zero two rational numbers, मतलब अगर जीरो को छोड़ के बाकी सबके साथ ये क्या हो रहा है, इसके जितने भी लॉ है ना, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये सारे इसमें अप्लाई हो जाएंगे। अब थोड़ा समझते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर ऑल्सो सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव। देखिए रैशनल तो ये सेटिस्फाई करते ही है, इरेशनल नंबर भी सारे सेटिस्फाई करते हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जितने भी लॉज हैं ना उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए जैसे इन दोनों का सम देखिए, √5 प्लस माइनस √5 जीरो हो गया। तो दो इरेशनल नंबर का प्लस माइनस क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है एंड इरेशनल भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखिए सम कीजिए या डिफरेंस कीजिए, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का क्या देगा, हमेशा इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब इरेशनल नंबर का हम रैशनल के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऑलवेज हमें इरेशनल देगा। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब कुछ भी करेंगे इरेशनल का, तो वो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर व्हेन डिनोमिनेटर। अच्छा ये वाला जो है ना, ये सारे कंसेप्ट हम देखेंगे अभी। पहले हम एक्सरसाइज पे चलते हैं पहले स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। जितने कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है ना, उस कंसेप्ट से पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उसी से रिलेटेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच जीरो रैशनल नंबर, कह रहा है कि जीरो रैशनल नंबर है क्या, क्या उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है यस, जीरो इज रैशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे देख लीजिए, जीरो के अपॉन में नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्यों जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर हो सकता है एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आपका एग्जाम अभी जो भी आएंगे ना, उसमें सब में आपको क्वेश्चन में रहेगा कि इसके बीच में जो है ना रैशनल नंबर निकाल, फाइंड आउट कीजिए 6 रैशनल नंबर। देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, आपको जितने रैशनल नंबर कह रहा है ना, उससे 1 एक्सीड करिए और उससे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे देखिए हमें 6 रैशनल नंबर अभी फाइंड आउट करने हैं ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 और 4 तो बहुत आसान है, 3 के नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम मिल जाएगा, 3/1 4/1 लिख लिया, 3/1 एंड 4/1। 6 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 से एक्सीड करके। अब यहाँ पे 21/7 और 28/7। स्टूडेंट ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं ताकि जो ना गैप बन जाए। देखिए अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में कोई गैप ही नहीं, आप लिख ही नहीं सकते है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, उसको सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं। देखिए यहाँ पे भी 1, वहाँ यहाँ पे भी 1 ले लिया। अब इसमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया 7 से।
जितने निकालने होते हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो गैप वैसा मिल जाता है, ताकि जितने नंबर हमें चाहिए होता है ना वो हम लिख लेते हैं। तो वही किया हमने। 6 रेशनल नंबर हमारे पास आ गया, 21/7 और 28/7 के बीच में हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये सारे नंबर हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फाइंड आउट करना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो फिर हम दूसरे तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम उसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, फिर हम जो है ना गैप बना लेते हैं और फिर उसको जितने भी रेशनल नंबर कहता है लिखने के लिए वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 3/5 एंड 4/5, 5 लिखना है तो हम एक एक्सीड करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हो गया 18/30 एंड ये यहाँ पे कितना हो गया 4 × 6, यहाँ पे कितना हो गया 24/30। अब 3/5 एंड 4/5 इनके बीच में हमें फाइंड आउट करनी है कितने रेशनल नंबर 5, तो इजीली हम इसमें लिख सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कह रहा है ट्रू है फॉल्स है। देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अभी जो डायग्राम स्टूडेंट हमने आपको बताया था ना, वो डायग्राम से आप इजीली इसको कर सकते हैं। देखिए डायग्राम को एक बार फिर से हम डायग्राम दिखाते हैं आपको, वेन डायग्राम जो अभी दिखाया था ना, ये देखिए जितने नेचुरल नंबर हैं होल नंबर आएंगे। देखिए ट्रू ये जो है ना उल्टा में ट्रू नहीं, सही नहीं है, ठीक है। ये देखिए होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, नेचुरल और हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से दिमाग में बिठाना है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, सारे होल नंबर इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर तो रियल नंबर के अंदर आते ही आते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड था ना, फोर्थ क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बिल्कुल ट्रू है, हो सकते हैं। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं? नहीं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं होल नंबर नहीं होते। होल नंबर, अच्छा उल्टा पूछता तो सही हो जाता, होल नंबर सारे इंटीजर्स होंगे, बिल्कुल सही होंगे, लेकिन इंटीजर्स सारे होल नंबर होंगे नहीं, फॉल्स। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। थर्ड देखिए रैशनल नंबर जितने भी होते हैं वो होल नंबर होते हैं, फिर ये भी फॉल्स। होल नंबर रैशनल जितने भी होल नंबर हैं वो तो रैशनल नंबर हो जाएंगे, लेकिन रैशनल नंबर सारे होल नंबर होंगे, ये सही नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्लासीफाई, इसको जो है ना देखिए फिर से वही जस्टिफाई करना है, आंसर को जस्टिफाई करना है, ट्रू फॉल्स देखना है। देखिए एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर दो होते हैं, एक रैशनल नंबर होते हैं एंड इरेशनल नंबर होते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर के अंदर आएंगे, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर होंगे, बिल्कुल सही है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। कह रहा है कि सारे √m के फॉर्म में होता है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आपने √16 ले लिया तो 16 का तो 4 निकल जाता है ना, 16 का जब हम इसका √over निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये तो रूट के फॉर्म में नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। थर्ड देखिए एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि रैशनल जितने होते हैं एंड इरेशनल वो सारे रियल के अंदर आते हैं। जितने रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन रियल नंबर सारे इरेशनल होंगे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, उसमें तो रियल नंबर में तो रैशनल भी इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल देके समझाइए। ठीक है, देखिए नो, इसका जो आंसर होगा नहीं होगा। इफ़ वी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमने 9 ले लिया, ठीक है, या 16 ले लिया, तो क्या इसका हम रूट ओवर करेंगे तो क्या हमें रूट में निकलेगा, सारे इरेशनल होगा? क्योंकि इरेशनल तो तभी होगा ना जब वो रूट में ही रह जाएगा, उसका रूट ओवर निकलेगा नहीं। लेकिन √9 हम जानते हैं कितना होता है, 3 होता है ना, √16 कितना होता है, 4 होता है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो हम इसका आंसर यही लिखेंगे, नो, इसका सही नहीं है। विच इज रैशनल नंबर को हम वो कर सकते हैं, ये वाला जो है ना इरेशनल नहीं होता है, रैशनल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे के कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। देखिए अब हमें सबसे पहले ये लिखने आना चाहिए कि इसको पाइथागोरस में कैसे लिखेंगे। जैसे √2 है, इसको हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है ना
उस पर बिठाना पड़ेगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर लिखें, 2 का स्क्वायर लिखें, 3 का स्क्वायर, हमें तो √2 चाहिए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे p मिल जाएगा कितना, कंपेयर करेंगे जब हम पाइथागोरस थ्योरम से, तो p मिल जाएगा 1 एंड b मिल जाएगा 1। तो p एंड b मिल गया, और h तो यहाँ पे यही होता है ना, तो h2 हो गया। सिमिलरली अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना हो, इस फॉर्म में लाना हो, तो हम क्या करेंगे? इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, 1 का स्क्वायर तो √2 मिल गया। लेकिन अब अगर हमें √3 लाना है तो इसको हम कैसे करेंगे? √2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा p कितना हो जाएगा, कंपेयर करने पे p 1 हो जाएगा एंड b कितना हो जाएगा, √2। सिमिलरली अगर हमें √5 का करना है तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे रूट नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको रूट चाहिए होता है, तो आपको जब भी इसलिए जो है ना थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, जब √3 को हमें इस फॉर्म में लाना होता है ना, थोड़ा सा टिपिकल होता है। बाकी √5 तो बहुत आसान है, एंड √2 को तो आराम से कर सकते हैं। तो देखिए √5 के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √5। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये अभी हमने जो बताया ना स्टूडेंट्स आपको, ये इसलिए बताया ताकि आप इसको ट्रिपलेट पे आराम से इसको ले आओ, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तभी आप इसको कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। √5 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले एक हम नंबर लाइन ले लेंगे, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। यहाँ पे हमने 1 यूनिट का ये डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, 1 यूनिट का। क्योंकि अभी हमने देखा था √5 को जब हमने ट्रिपलेट में लिया था तो कितना आया था, जब हमने अभी रिप्रेजेंट किया था ना √5 को, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा था। तो हमने इसीलिए जो बेस लिया ना 1 यूनिट का, यहाँ से हमने बेस ले लिया। फिर क्या किया हमने, ऊपर भी ऐसे ही 1 यूनिट का बेस लिया, 1 यूनिट का ले लिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि जब हम इसको ये यहाँ से इसको जो इस लाइन को जो मिला रहे हैं, ये h मिल गया ना, ये h हो गया, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, 1 यूनिट का फिर से एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर डालेंगे 1 यूनिट का। फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इस दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3। फिर से 1 यूनिट का हमें, देखिए ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमें √5 नहीं आ जाए, क्योंकि हमें तो √5 चाहिए। अगर हमें √2 को रिप्रेजेंट करना होता ना, बस सिंगल यहीं से करके क्या करते, इसको ले लेते आर्क, ये OB है ना, इसको आर्क लेके यहाँ से एक सर्कल खींच देते और इस तरीके से ये ऐसे ऐसे करके कुछ आता, और ये हम आराम से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते। अगर √3 को करना होता ना तो ये प्रोसेस यहीं एंड हो जाता। यहाँ से हम इसको ऐसे ऐसे करके मिलाते, एक आर्क ले लेते, बस आर्क जहाँ पे भी ये कट करता वहीं पे हमारे पास नंबर मिल जाता। लेकिन हमें तो √5 तक चाहिए, तो हम √3 से फिर आए √4 पे, और √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछते रहता है, ठीक है। तो इसमें पूरा प्रोसेस हमने लिखा हुआ है कि किस तरीके से कैसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे। हमने प्रोसेस आपको बता दिया कि ये वाले जो होते हैं ना, यहाँ से ये 1 यूनिट रखना है, इसको परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट लेट करना है, स्क्वायर करोगे √2, 1 यूनिट का फिर से परपेंडिकुलर डाला, फिर से यहाँ डालेंगे, ऐसे करके पाइथागोरस थ्योरम लगाते जाएंगे एंड लास्ट में हमारे पास √5 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th में क्या है कि वही जो प्रोसेस अभी बताया ना, उसी को थोड़ा सा कह रहा है कि करके देखो। जैसे 1 यूनिट का कह रहा है कि इसको करके दिखाना है कि ऐसी तरीके से जो भी कह रहा है वो मिलाना है, ऐसे जैसी लाइन को मिलानी है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2, फिर 2 हो गया, यहाँ पे 1 यूनिट अगर ले लेंगे तो फिर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर √3, ऐसे करके हमें करना है। तो ये आप आराम से इसको थोड़ा सा ना घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हो जाएगा।
तो स्टूडेंट कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक कर दें हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।